हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरव पुष्पेंद्र कुमार, क्वालिफाइड IIT JEE मेंस एंड एडवांस 2 टाइम्स, एक बार 12th में और एक बार 12th के बाद। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th और IIT JEE मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है ये, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनीशन से। तो इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है यार? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है वो समझते हैं अच्छे से। फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है यार? कॉस एक्स आता है। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये हुआ कि अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स, तो साइन एक्स आएगा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, d/dx ऑफ sec स्क्वायर एक्स। लेट्स से sec x ले लेते हैं। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, ये ठीक है। तो sec x tan x को अगर इंटीग्रेट करेंगे, sec x tan x, तो वापस से sec x आ जाएगा। मतलब sec x को डिफरेंशिएट करके sec x tan x, तो sec x tan x को वापस से इंटीग्रेट करके sec x। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, d/dx ऑफ tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, और sec स्क्वायर x को अगर इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर x, तो tan x आएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये प्लस c करके आता है यहाँ पे कांस्टेंट, तो वो क्यों आता है और कैसे आता है, ठीक है, वो समझने वाले हैं। तो देखो यार, जैसे cos sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, और अगर हम sin x + 5 को डिफरेंशिएट करें तब भी क्या आता है? तब भी cos x आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लो, सपोज करो -100 ले लेते हैं, तो sin x - 100 का डिफरेंशिएशन फिर से cos x। अब देखो, इसके हिसाब से अगर cos x को इंटीग्रेट करें तो क्या आना चाहिए? sin x आना चाहिए। मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x आएगा, और इसके हिसाब से अगर cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यार? ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये सारा sin x + 5, तो यहाँ से cos x dx ये आ जाएगा sin x + 5, और ये थर्ड वाले के हिसाब से अगर cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी सारा कुछ है sin x - 100, तो यहाँ से cos x dx आ जाएगा sin x - 100। तो देखो, फर्स्ट वाले में यार cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x। सेकंड वाले में cos x का इंटीग्रेशन sin x + 5 है, और थर्ड वाले में cos x का इंटीग्रेशन sin x - 100 है। तो ऐसे तो बहुत सारे कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट लगाते जाओ तो हमेशा क्या आएगा यार? डिफरेंशिएशन cos x, और cos x को इंटीग्रेट करने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट आता जाएगा। तो इन सारे कांस्टेंट को कवर करने के लिए, जैसे यहाँ पे तो 0 है, ये सारे कांस्टेंट्स को कवर करने के लिए जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये ठीक है, तो सारे कांस्टेंट्स को कवर करने के लिए +c ऐड कर देते हैं हम, ऐसे sin x + c, ठीक है। तो अब जो भी इंटीग्रेशन का आंसर होगा उसमें +c और हम लोग ऐड कर दिया करेंगे, ये ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin x + c। अब इसके बाद में यार हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो फॉर्मूलाज के लिए थॉट प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। अब ये तो ये हो गया कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन गिवन था d/dx ऑफ sin x, जैसे cos x है, तो cos x को इंटीग्रेट करके sin x पता लग जाता था।
अब बार बार डी बाई डी एक्स तो लिखा नहीं होगा, तब कैसे सोचेंगे? तो थॉट प्रोसेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो जैसे ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स आ गया, अब यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है डी बाई डी एक्स करके, तो देखो ये सोचना होता है, थॉट प्रोसेस ये है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, यही सोचना है। सोचो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आता है 10x, तो आंसर आ गया 10x, 10x प्लस सी। और भी देखते हैं, यहाँ पे लेट्स से माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, फिर से सोचेंगे कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सोचो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, कॉसेक एक्स, तो आंसर आ जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी। और भी देखते हैं, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब फिर से वही थॉट प्रोसेस, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन क्या है ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, तो आंसर आ गया ई पावर एक्स। और भी देखते हैं, अब कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है ln x, तो आंसर आ जाएगा ln x, ln mod x रादर। ये ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। अब बार बार डी बाई डी एक्स तो लिखेंगे नहीं, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली होगा, तो फिर ऐसे। तो अब हम लोग फार्मूलाज 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं, ये सारे फार्मूले के अंदर ही आते हैं, बट अब 1 बाय 1 करके लिस्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग करेंगे फार्मूलाज। तो फार्मूलाज में फार्मूला नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो सोचना वैसे ही है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है साइन एक्स, तो आंसर आ गया साइन एक्स प्लस सी। फार्मूला नंबर 2 साइन एक्स। अब देखो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, तो सोचो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स होगा, तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। अब ये तो मेमोराइज करना है यार, ठीक है, वो तो मैं बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है, थॉट प्रोसेस से हम क्लियर कर रहे हैं, बट फिर भी मेमोराइज होना चाहिए ये दोनों, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x, ये आप 10x प्लस सी। फोर्थ कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर से वही बात, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x। तो सोच लो फिर से, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स आ जाएगा, सेक एक्स। 5 हो गए हैं, कॉपी कर लो एक बार जल्दी, पॉज कर लो वीडियो और कॉपी कर लो। अब फॉर्मूला नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर से वही यार, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो देखो यार कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक एक्स आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 7 अब ई पावर एक्स देख लेते हैं, तो देखो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स आ जाएगा प्लस।
अब ये थोड़ा याद करने वाले हैं, ठीक है। वैसे ये भी क्लियर हो जाता है उसी थॉट प्रोसेस से, बट फिर भी ये याद रखना है, a पावर x बाय ln a। तो ये सब याद रखने वाले हैं। x पावर n का जो होता है वो होता है x पावर n+1 बाय n+1 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n+1 बाय n+1। यहाँ पे n -1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग आगे और फॉर्मूलाज लिस्ट में लाएंगे। ओके, तो टिल नाउ 9 फार्मूलाज हो चुके हैं। अब हम 10th फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब याद रखने वाले हैं। तो 10x का इंटीग्रेशन ln mod sec x होता है, और ये अभी याद रख लो यार बड़े अच्छे से, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod sec x। अच्छा, ln क्या है, log ऑन द बेस e, ठीक है, पता ही होगा। 11 cot x का इंटीग्रेशन, ये ln mod cosec x। अच्छा, ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर 10x का इंटीग्रेशन ln mod sec x है, तो ln mod sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या आना चाहिए, 10x आना चाहिए, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस। तो देखो, ln log का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दैट इज़ 1/x, तो 1/sec x आएगा, और sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x से sec x कैंसिल हो जाएगा, 10x बचेगा, तो 10x आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये होता है ln mod sec x प्लस 10x प्लस c। 13 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x माइनस ln mod cosec x प्लस cot x। ओके, 14 अब देखो, ये रिवर्स प्रोसेस से भी सोच सकते हो। अब जो मैं लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यार, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से वैसे ही सोचना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो वो आ जाएगा यार साइन इनवर्स x। तो ये आ गया साइन इनवर्स x प्लस c। 14 हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x। 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही चीज़, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। 17 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये cot इनवर्स x होता है। ऑन द सेम लाइन एकदम वैसे ही सोचना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो cot इनवर्स x होता है। 18 1/x√x² - 1। तो ये देखो यार, sec इनवर्स x होता है प्लस c। 19 -1/x√x² - 1।
कॉसेक इनवर्स एक्स। ये ठीक है। तो ये 19 फार्मूलाज हैं जो मैंने अभी लिख दिए और बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है सारे फार्मूलाज को। ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो सारे याद रख लेते हैं। अब इन्हीं पे बेस क्वेश्चंस होंगे बेसिकली आगे। ओके। अच्छा, एक और फॉर्मूला अभी बच जाता है यार 20th, वो हो चुका था पहले, एक बार कराया था, बट फिर भी एक बार और लिख लेते हैं। 1/x dx, तो ये हो जाता है यार ln mod x प्लस सी। ये ठीक है। अब इन्हीं फार्मूलाज पे बेस हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके। तो देखो यार x पावर n का क्या होता है, x पावर n प्लस 1/n+1। ठीक, तो उसी पे बेस क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 6 है जैसे, तो ये x पावर n है तो n+1 करके आएगा, तो x पावर 6 प्लस 1/6+1 प्लस सी, तो x पावर 7/7 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3/5, तो 3/5 प्लस 1/3/5 प्लस 1 आएगा x पावर, तो x पावर 3/5 प्लस 1/3/5 प्लस 1 प्लस सी। जो भी आएगा कर लो यार। 5 1 जा 5, 8/5 और नीचे भी 8/5, तो उसका 5/8 लिख दिया हमने। ये x पावर 8/5 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पावर 2/3, तो देखो यार x पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर, x पावर -2/3, तो इंटीग्रेट करेंगे तो -2/3 प्लस 1, -2/3 प्लस 1 इज 1/3। ठीक है, और 3 आगे आ जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, फिर से √x। ठीक है, तो रूट बेसिकली हाफ पावर है, तो x पावर हाफ ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा, x पावर -½ प्लस 1 इज हाफ, तो ये आ जाएगा x पावर हाफ। ये ऐसे लिख दो 2√x प्लस सी। ओके, तो ये x पावर n पे बेस कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a पावर x का होता है a पावर x इंटू डिवाइड बाई ln a। तो उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर x, तो ये 3 पावर x बाय ln 3 हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 पावर x dx, तो देखो हाफ है, ये हाफ का पावर x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाफ पावर x है तो ऐसे लिख लिया। चलो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ पावर x बाय ln हाफ प्लस सी। ओके, तो अब कुछ रूल कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1, इसी को हम लोग बोलते हैं एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक ही बात है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। तो यार कभी भी अगर दो फंक्शन हो f(x) और g(x), वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, और इंटीग्रेट करना हो इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन को, तो इन दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो f(x) का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ऐसे f(x) dx प्लस माइनस, और g(x) का अलग हो जाएगा। ओके, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पे देखो यार दो फंक्शन, एक x² हो गया, एक 1/1 प्लस x², तो दोनों का अलग अलग कर देंगे। x² का अलग हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस x²। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स पावर एन के रूल के हिसाब से एक्स पावर 3/3, तो ये एक्स क्यूब बाय 3 प्लस, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और भी एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये रूट एक्स और यहाँ पे आ गया ई पावर एक्स, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर हाफ है ये, तो एक्स पावर हाफ प्लस 1 3/2 बाय 3/2, तो 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो जाएगा। ये दोनों सेपरेट करके अब मैंने लिखा नहीं है ऐसे, इंटीग्रेशन ऐसे, ठीक है, तो एक ही बार में आंसर आ गया। ओके, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में।